क्या कुल खिला के आ रही है उस तो टके के इंसान के साथ। वली छोड़ो। तो इंतजार किस बात का है? लगा दो आग। चल चल इधर, चल मार इधर। सब पता था आप लोगों को। रहमत छोटी सी बच्ची है, वो रोज अपनी माँ को पिटते हुए देखती थी। वली साहब को सब बता दूंगी मैं। मुंह काला करवा कर आ गई मीरू, और जब मैंने इस बात पर मारा तो चली गई सुबह सुबह मैडम। आ गई तू? जल्दी आ गई। किसने छोड़ा? खुदाई। खुदाई? रास्ता पता था? अब सारे रास्ते खुद ही ढूंढने हैं। अब कोई रास्ता नहीं भूलूंगी। ये कैसी बातें कर रही है? क्या क्या हुआ मीरू? कब तक यही पूछेंगे कि क्या हुआ मीरू? मेरी जिंदगी में जिस दिन कुछ ना हो उस दिन सोचना चाहिए कि कुछ हुआ क्यों नहीं। लेकिन इस बार जो हुआ है ना, उसने मीरू को बहुत मजबूत बना दिया है। अब मीरू वो मीरू नहीं रही। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। मैं ले जाती हूँ। ये वो रामीन बीबी के कमरे में नहीं जाना। रामीन बीबी आई हुई है? आई नहीं हुई, आ गई। मतलब ये कि वली साहब ने कहा है कि वो उनको उस घर में जाने नहीं देंगे। अब और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। जाओ, ले जाओ। क्या हुआ मीरू? ऐसे क्या देख रही हो? सब ठीक तो है ना? ये वर्दी आप पे बहुत जच रही है। इसका मान जरूर रखिएगा। जी नसीर साहब, क्या इशूज़ हैं इस इलाके में? सर यहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत है और अगवा बलात्कार का भी बहुत बड़ा इशू सर। ये क्या है भाई? सर बटन है तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन खुला हुआ क्यों है? बंद कीजिए इसे। सॉरी सर। ये नीचे देखने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। अगर हम अपना गिरबान नहीं संभाल सकते तो दूसरों के गिरबान पे कभी हाथ नहीं डाल पाएंगे। सर आइंदा इस चीज़ का ख्याल कीजिए। राइट सर। मैं सख्त नहीं हूँ लेकिन उसूल पसंद हूँ। यस सर। और मैं चाहूँगा कि ये पूरा इलाका अब हमारे उसूलों पर चले। इससे पहले यहाँ पे कुछ भी होता रहा, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन अब कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ की पुलिस अब हक और सच पर चलेगी। You hear me loud and clear?
यस सर। कोई शक? नो सर। अगर हम ही इस वर्दी की इज्जत नहीं करेंगे तो आवाम भी नहीं करेगी। जी सर। यस सर। तो नसीर साहब, क्या एक्शन है हमारे इनको काउंटर करने के लिए? मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। तू जानता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। माफ कर दे अल्लाह साईं, माफ कर दे, माफ कर दे। मेरे बेटा, मैम बुला रही है तुझे। आ रही हूँ। जी बेगम साहिबा। कहाँ थी? इतनी देर से तुझे बुला रही हूँ। मैं नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ रही थी? बंद करो ये नौटंकी, समझी? दिल तो ये चाहता है कि तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। क्या हुआ अम्मी जान? क्यों गुस्सा कर रही हैं? पूछो इससे। मासूम शक्ल बना के खड़ी हुई है। बता क्या करके आई है? क्या? इसकी माँ गांव से लेकर आई इसे, मेरे आगे हाथ जोड़ जोड़ के इसकी इज्जत की दुहाई दी, और शहर आते ही इसके पर निकल गए। बता किसके साथ गई थी और क्या करके आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोलना तो कोई तुम लड़कियों से सीखे। शाहिदा ने सब बता दिया है मुझे। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। पैसे लिए थे शाहिदा ने। क्यों रखूं? क्या कसूर है मेरा? वली साहब। अम्मी जान आप। क्या वली साहब वली साहब? मैं मौजूद हूं इस वक्त यहां पर। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि मुंह काला करने के बावजूद भी ये फायजा बेगम के घर में मौजूद है। अम्मी जान, मीरू ऐसी लड़की नहीं है। वली आप चुप रहिए। आप नहीं जानते कि ये लड़कियां किस किस किस्म के गुल खिलाती हैं। अम्मी जान प्लीज बस कर दें आप। मीरू एक मासूम लड़की है, मैं जानता हूं उसको, वो सच कह रही है। ये सारा किया कराया शाहिदा का है। वली आप जाइए, आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। जी।
क्या हुआ है मीरू? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना। मीरू, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्यों करूं मैं आपसे बात? मुझे नहीं करनी आपसे बात। और वैसे भी जो बात रोज होती है वो रोज का मामूल कहलाती है। इस बारे में बात होनी नहीं चाहिए। मीरू, वली साहब, आप क्यों मेरी इज्जत का और तमाशा बनाना चाहते हैं? मीरू, मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात कम करना चाह रहा हूं। जानती हूं, लेकिन आप भी ये बात जान लें कि जितनी मुश्किलात आप कम करने की कोशिश करेंगे उतनी बढ़ जाएंगी मेरे लिए। नहीं मीरू, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेगम साहिबा ने अगर इस वक्त आपको मेरे साथ देख लिया तो वो क्या करेंगी जानते हैं आप? वली, क्या हो रहा है यहाँ? वो अमीजान, वो प्रोटीन शेक का बोलने के लिए आया था। बना दो प्रोटीन शेक वली साहब को। जी। वली, आप जाइए, मैं बाबू के हाथ भिजवा रही हूँ आपके कमरे में। जी। अस्सलामुअलैकुम फ़ायदा जी। फ़ायदा जी, हमें पता चला है कि आप अपना रिश्ता पॉलिटिक्स से जोड़ना चाह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, आपने जो भी सुना है बिल्कुल दुरुस्त सुना है, लेकिन अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। लेकिन फ़ायदा जी, आपको नहीं लगता कि आप जैसे नेक लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम है? जी जी बेशक। शायद यही वजह है जो हमारा रुझान पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात करवाना चाहती है। हमें लगता है कि अल्लाह पाक जो रास्ता हमें दिखा रहे हैं वो शायद हमसे कोई काम लेना चाह रहा है, इसलिए हम इस बारे में अभी सोच रहे हैं। तो फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का सोचा है आपने? देखिए, ये दो पार्टीज हैं जिन्होंने हमें ये इज्जत बख्शी है। हमें सोचना ये है कि कौन सी पार्टी हमारे नज़रियात को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और आपका नज़रिया क्या है? गरीबों की इस्लाह, उनके लिए आसानियां पैदा करना, उनके मसाइल निपटाना, उनको इंसाफ दिलाना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नज़रिया है आपका। हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। फायजा, मैं एक बात सोच रहा था कि तुम्हें शेख साहब की पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वैसे भी उनकी पार्टी आजकल टॉप पर जा रही है और मेरे रेगुलर क्लाइंट्स में से हैं। मुझे भी उसका बहुत फ़ायदा होगा। व्हाट डू यू थिंक? वो तो सब ठीक है। ये बताओ, आदिल से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? हाँ हुई, और उससे मिसबिहेव भी नहीं किया। शुक्र है, औलाद को ना सही उसे तो ख्याल आया। उसके बाप से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन फायजा हालात ठीक नहीं है। कहीं डिवोर्स हो गई तो? ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि वली ऐसा ही करना चाहेगा। नया नया वर्दी का भूत चढ़ा हुआ है उस पे। ऐसे मैं एक बात सोच रहा था कि उसकी वर्दी के भूत को यहाँ उतरने देते हैं। क्या मतलब? सीरियसली, आजकल जिस मेंटल स्टेज से वो गुजर रहा है ना, ही कैन डू एनीथिंग। और ऐसा ना हो कि जिस बेटी को तुम चाहती नहीं हो, उस बेटी की वजह से तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो जाए। कहना क्या चाह रहे हो?
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ वली कर रहा है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, और हम उसको अपने बिजनेस में हुए हुए धोखों के बारे में भी तो बता सकते हैं, तो वो हमें जस्टिस दिलवाएगा, हमें भी और रामीन को भी। क्या फर्क पड़ता है अगर रामीन घर आकर बैठ जाएगी? ठीक है, फिर करने देते हैं वली को उसकी मर्जी। लेकिन ये किस्सा निमट जाए तो जल्द से जल्द रामीन को मेरी नजर से दूर करने का इंतजाम कर लीजिए। ऐसा ना हो बचा कुचा गुस्सा मैं उसके ऊपर उतार दूं। ओके, प्रॉमिस। ऐसे क्यों बैठी हो मीरू? आज पढ़ाई नहीं करोगी? नहीं पढ़ना मुझे। और आप क्यों पीछे पड़े मेरे वली साहब? मैं नहीं पढ़ना चाहती। और क्या मिलेगा मुझे पढ़ाने से? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मकसद है इसके पीछे? अल्लाह साईं का वास्ता आपको मेरा पीछा छोड़ दे। सुनाई नहीं दे रहा आपको? क्या समझ में नहीं आ रही है? सुनाई दे रहा है मीरू, लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैं क्यों पढ़ाता हूं तुम्हें? क्यों? क्योंकि तुम पढ़ना चाहती हो मीरू। तुमसे इसीलिए बात करता हूं क्योंकि तुम मेरी दोस्त। नहीं हूं मैं आपकी दोस्त। मैं मासी हूं इस घर की। मासी। मासी। तुम इस घर की नौकर होगी, लेकिन मेरी नहीं। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। मुझे नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना मुझे। सिर्फ पैसे कमाने, कर्जा चुकाने और वापस जाने अम्मा के पास, बाबा के पास। मीरू क्या हुआ है? अम्मी जान से तुम क्या बात कर रही थी? मुझे बताओ, बताओ मुझे। मैं बताऊं? सब कुछ सुन के आप मुझसे पूछ रहे हैं। सुना नहीं आपने? सुना नहीं कि मैं एक खराब लड़की हूँ? मीरू, आज के बाद ये लफ्ज अपनी जुबान पे मत लाना। क्यों? क्या गलत है इसमें? किया है मैंने गलत काम? किया है मैंने गलत काम? नहीं मीरू, तुम कुछ गलत नहीं कर सकती। एतबार है मुझे तुम पे। मुझे अब खुद पर भी एतबार नहीं रहा, तो आप क्यों एतबार कर रहे हैं मेरा? क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों की सच्चाई देखी है, महसूस की है। तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती मीरू। सब बर्बाद हो गया था, मैंने सब बर्बाद कर दिया। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तो आपकी दोस्ती के काबिल भी नहीं रही। मेरी दोस्ती के कौन काबिल है और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा, और मैं फैसला कर चुका हूं। तहावर शहर में कोई फायदा नहीं। वो जानवर
बहुत खतरनाक है। तुम शायद भूल रही हो मीरू, तुम्हारे सामने बैठा हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं, एएसपी वली खान है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। मत करिए दुश्मनी, कुछ नहीं होगा। जो मैंने खोया है वो इस दुश्मनी से वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। मेरी तरफ देखो मीरू, देखो मेरी तरफ। मैंने कुछ नहीं खोया, बल्कि जितनी बहादुरी से तुमने ये सब कुछ झेला है, मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है मीरू। मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरना मत। मम्मी जान, आप इतने दिन बाद मेरे कमरे में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आप मुझसे नाराज हैं। माँ अपनी औलाद से कभी नाराज हो ही नहीं सकती। हाँ, कोई ना कोई बात बुरी लगे तो दिल थोड़ा रंजीदा हो जाता है। मीरान, मेरी वजह से आपका सर नीचे हुआ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप बताइए अम्मी जान, मैं क्या करूं? आदिल दूसरी शादी कर रहा है। अब आप क्या चाहती हैं? बोलिए रामीन। अगर आप चाहती हैं तो मैं वापस चली जाती। गोया आप अपनी खुशी से वापस नहीं जाना चाहती। कौन सी खुशी अम्मी जान? मार, तकलीफ, अब उसकी दूसरी बीवी, और सबसे बड़ी बात उसका शक। ठीक है, अब आप वहां वापस नहीं जाएंगी। आपके बाबा को हम मना लेंगे। अम्मी जान, आप मुझसे नाराज होके तो नहीं कह रही ना ये? रामीन, आपके और हमारे रिश्ते में नाराजगी की गुंजाइश नहीं है।
बाबू, बाबू, यस मैम। वली साहब कहाँ हैं? वो वली साहब तो रात को घर पे आए ही नहीं मैम। रात को घर नहीं आए? और तुमने हमें बताया भी नहीं? मैम मैं जब सुबह सोया हुआ उठा तो मुझे पता चला कि वो घर पे नहीं है। दिमाग खराब है तुम्हारा? घोड़े बेचकर सोए हुए थे? सॉरी मैम। जाओ दफा हो यहां से। वली बेटे कहाँ हैं आप? हमीजान ऑफिस में यूं एक केस आ गया था जिसकी वजह से इतना मसरूफ हो गया कि घर नहीं आ सका। ठीक है बेटा, मगर बता तो दिया कीजिए। सॉरी अम्मी जान, वो केस ही इतना पेचीदा था कि पता नहीं चला, काम में लगा हुआ था। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाहिदा, सुना है तेरे पास एक नई लड़की आई है जिस पे बड़े बड़े लोगों की नजर है। वो तो नहीं मिल सकती साहब। पर क्यों? अभी आपने खुद ही तो कहा कि उस पे बड़े बड़े लोगों की नजर है। देख शाहिदा, ये गलत बात है। अरे वाह, गलत करने वाले आज शाहिदा को सिखा रहे हैं कि वो गलत है। हम भी बड़ी कीमत देंगे। बात कीमत की नहीं है साहब। मैं बड़े लोगों से पंगा लेके अपना काम खराब नहीं कर सकती। ये ठीक नहीं है शाहिदा। चलें, करती हूँ आपके लिए कुछ। ये हुई ना बात। बख्तू, मेरे इलाके में ये 2 नंबर काम नहीं चलेगा। शाहिदा के घर पे फील्डिंग लगाओ। कौन वहां आता है, कौन जाता है, मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। सर 1-2 दिन में इंशाल्लाह हम पूरी खबर लगा लेंगे। 1 या 2? 2 दिन सर। ठीक है, 2 दिन के अंदर मुझे पूरी रिपोर्ट यहां अपने टेबल पे चाहिए। यस सर। क्यों बेगो ना। शाहनवाज, मैंने रामीन से कह दिया है कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने खुद ही तो कहा था कि वली अब जिस पोस्ट पर है सब कुछ खुद ही संभाल लेगा, और ये कि हमें वली को मुतनफ्फिर नहीं करना चाहिए। अरे आपकी प्लानिंग के तो हम हमेशा से ही फैन हैं फायजा बेगम। अदालतों के बाहर बैठे हुए एक बेकार से वकील शाहनवाज से लेकर यहाँ तक का सफर आप ही की वजह से तो है। अगर आप ना होती तो मेरी एम्पायर भी ना होती। सिर्फ आपकी एम्पायर, हमारी नहीं? तो मुझसे अलग हो क्या? शाहनवाज, एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अब रामीन को इस घर में बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा चलो ना, ये मसला तो हल हो, फिर देखेंगे। ठीक है। बाबा दिखाना क्या लाया? टाफिया। अम्मा देख कितना अच्छा है मेरा बाबा, कितनी सारी टाफियां लेकर आया है। राजू, ये टाफियां नहीं लाया कर, ये इसकी उम्र नहीं है टाफियां खाने की, हाथ पीले करने की है। हर वक्त क्या सोचती रहती है तू? कुछ नहीं अम्मा,
बाबा के बारे में सोच रही थी। इतना तो समझ चुका हूं कि मीरू झूठ नहीं बोल सकती। जी, मीरू झूठ नहीं बोल सकती, पर शायद जो सच है वो बता भी नहीं सकती। मैं दुआ ही कर सकता हूं तेरे लिए। मैं नाश्ता लगा रहा हूं, नाश्ता कर ले। आजा। मैंने मांगा बस तुझी से, सजदे में हूँ कर करम दे। तू करीम तू रहीम, तू ही समझा मेरा हाल। नहीं नहीं, बहुत गलत बात है। अरे ये तो बात ही बहुत गलत है। अरे मार खाने के लिए थोड़ी जाती हैं मेरी लड़कियां। बस बस, बहुत हो गया। अब भेजने वाली नहीं है शायदा। हाँ। दिखा तो, कहीं चोट तो नहीं आई? डॉक्टर के पास ले जाऊं तुझे? नहीं शायदा बाजी, दर्द नहीं हो रहा, अब ठीक हूँ। ये बेगैरत लोग हैं। बोल जमान, क्या किसने खबर दी? अच्छा ठीक है, एहतियात करूंगी। अभी देखती हूँ बाहर जाकर हम पर कौन नजर रखे हुए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। शायदा बाजी कहाँ गई हैं? जमान मुखबर है बाजी का, लग गया होगा पुलिस का पहरा। तू पानी पी ले। शुक्रिया भाई साहब। इतना बड़ा टीवी क्यों इतने पैसे जाया कर दिए फरहान? जाया नहीं किए माँ, इसे खुशी कहते हैं, जो हमने इस घर में कब से नहीं देखी। नहीं बेटा, अच्छी तनख्वाह लग गई है तो पैसे जोड़ो। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी माशाल्लाह। इन हाथों ने जितने बोझ उठाने से उठा लिए हैं। अब मेरी माँ आराम करेगी और उसका बेटा कमाएगा, और इस घर में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जिनसे आपको सुख मिले। खुश रहो हमेशा। अल्लाह ताला बहुत बहुत तरक्कियां दे तुम दोनों को। तुम दोनों को? एक तो आप हर बात में जो वली को ले आती हैं ना। वो पहले मेरा बेटा है ना। पहले क्या मतलब? नहीं पागल, वो तुमसे बड़ा है ना, तुमसे पहले आया दुनिया में, इसलिए कह रही हूँ तो पहले हुआ ना। आप और आपका लाडला। अच्छा माँ, वो आप चाय बनाएं, मैं जल्दी से कपड़े बदल के आता हूँ, फिर हम बैठ के टीवी देखते हैं। वली तुमसे पहले मेरी गोद में आया था फरहान, लेकिन उस वक्त क्या पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये खुशी राज बन जाएगी। मुंह काला करने के बावजूद भी ये फायजा बेगम के घर में मौजूद है। बल्कि जितनी बहादुरी से तुमने ये सब कुछ झेला है, मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है मीरू। मुझ पे भरोसा रखो।
लो मीरू, मैंने कहा ना तुमसे, तुम आज भी उतनी ही इज्जतदार हो जितनी 2 दिन पहले थी। और जिसने तुम्हारे साथ ही किया है, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। भरोसा करो बेटा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, खैर खा हूं। तुम्हारे माँ बाप से दूरी का दुख तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा कोई और दुख तुम तक नहीं पहुंचेगा। वादा करता हूं। और हाँ, पढ़ना मत छोड़ो मीरू, इल्म तुम्हें मजबूत बनाएगा।